दोस्तों, क्या बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ अपने तेवर दिखाने की भारी कीमत चुका रहा है? भारत के एक्सपोर्टर्स ने बांग्लादेश को सामान भेजना लगभग बंद कर दिया है। क्या ये बांग्लादेश की गिरती अर्थव्यवस्था का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि भारतीय एक्सपोर्टर्स को शिपमेंट रोकने पर मजबूर होना पड़ा है। तो दोस्तों, हाल ही में खबरें सामने आई हैं कि भारत के एक्सपोर्टर्स ने बांग्लादेश को भेजे जाने वाले जरूरी सामानों की शिपमेंट रोक दी है। इसका सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश के खराब हालात। दरअसल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा चुकी है। वहां की बैंकिंग सिस्टम में इतना बड़ा संकट आ चुका है कि बैंक अब लेटर्स ऑफ क्रेडिट इशू करने में भी सक्षम नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट वह गारंटी देता है कि अगर बांग्लादेश का इंपोर्टर पैसा नहीं चुकाता तो बैंक उसकी भरपाई करेगा। लेकिन अब स्थिति यह है कि बांग्लादेश के बैंकों पर भी भरोसा करना मुश्किल हो गया है। बांग्लादेश की 6 बड़ी बैंकें जैसे सिटी बैंक, डच बांग्ला बैंक और ईस्टर्न बैंक अब मूडीज रेटिंग एजेंसी द्वारा डाउनग्रेड कर दी गई हैं। इन बैंकों की वित्तीय हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे लेटर ऑफ क्रेडिट देने में असमर्थ हैं। दूसरी बड़ी वजह है बांग्लादेश की महंगाई। वहां महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि नवंबर के महीने में महंगाई का आंकड़ा 11% तक पहुंच गया। और अगर यही हालात रहे तो जनवरी तक यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा भारत के एक्सपोर्टर्स पर अब आरबीआई का भी दबाव बढ़ गया है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अगर किसी भी भारतीय एक्सपोर्टर का पैसा फंसा तो उस पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में भारतीय एक्सपोर्टर्स अब बांग्लादेश को सामान भेजने में झिझक रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के ऑटो पार्ट्स सप्लायर्स ने बांग्लादेश में शिपमेंट रोकने का फैसला लिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर वहां हिंदू माइनॉरिटी पर अटैक बंद नहीं हुए तो वे जनवरी तक कोई सामान सप्लाई नहीं करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में ऑटो पार्ट्स की 90% सप्लाई भारत से ही होती है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने आलू और प्याज जैसे जरूरी सामानों की शिपमेंट को पेट्रापोल लैंड पोर्ट पर रोक दिया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी बांग्लादेश की गिरती अर्थव्यवस्था और भारतीय एक्सपोर्टर्स के बड़े फैसले की। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या बांग्लादेश अपनी गलतियों से सीख लेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।